दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बोट क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नीज का उपयोग किन किन चीजों में होता है, अभ्रक का उपयोग किन किन चीजों में होता है, अल्युमिनियम का उपयोग किन किन चीजों में होता है, चूना पत्थर का उपयोग किन किन चीजों में होता है, यह सभी क्वेश्चन आज के इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वह क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्नीज के उपयोग यानी कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, यानी कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है यह आप बताइए। तो आइए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसे ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कह रहा है कि मैग्नीज के अनेक उपयोग है, मैग्नीज का अनेकों उपयोग है। जब जहाँ पे कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो सबसे पहला जंग रोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग जो है वह जंग रोधी इस्पात के बनाने में भी होता है। उसके बाद मैग्नीज का उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में भी होता है। यहाँ पे देखिए कि मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी होता है और इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है वह शुष्क बैटरी बनाने में भी होता है। इन प्रमुख उपयोगों के अतिरिक्त फोटोग्राफी का सामान बनाने में, चमड़े की सफाई में, ठीक है ना, तथा दिया सलाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो मैग्नीज जो है यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मैग्नीज का उपयोग सबसे पहले हम लोग पढ़े कि मैग्नीज का उपयोग होता है संग जंग रोधी इस्पात बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, इसके अलावा फोटोग्राफी का सामान बनाने में, चमड़े की सफाई में तथा दिया सलाई बनाने में, इन सब चीजों में मैग्नीज का उपयोग होता है। समझ में आ गया आपको। तो आप अच्छा सा एक कॉपी और एक पेन लीजिए और इस नोट इसको जो इस क्वेश्चन को जो नोटबुक में लिखिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए कि अल्युमिनियम का क्या क्या उपयोग है और कहां कहां उपयोग है यह हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे है कि एल्युमिनियम के उपयोगों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम के अनेक उपयोग है, एल्युमिनियम के भी अनेकों उपयोग है। तो सबसे पहले क्या भाई, तो सर्वप्रथम इसका उपयोग जो है वह घरेलू बर्तन बनाने में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग आप देखते होंगे घर में एल्युमिनियम का बर्तन होता है। बाद में हल्की होने के गुण के कारण इसे वायुयान का बॉडी बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान का बॉडी जो बनता है उसमें किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वह हल्का होता है। अब विद्युत उपकरण के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आप देखते होंगे कोई कोई जो वायर रहता है, तार जो रहता है वह एल्युमिनियम का रहता है। विद्युत उपकरण का उपयोग बनाने इसका जो है धड़ल्ले से उपयोग होता है। पहले बिजली के तार में जहां तांबे का उपयोग होता था अब एल्युमिनियम का उपयोग होने लगा है। कारण कि यह तांबा की अपेक्षा काफी सस्ता भी है। सफेद सीमेंट तथा रासायनिक सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ है भाई। तो एल्युमिनियम का जो उपयोग है वह है आपका सबसे पहले तो घर में घरेलू बर्तन बनाने में, वायुयान का बॉडी बनाने में, उसके बाद विद्युत उपकरण बनाने में, तार वगैरह के बनाने में होता है। पहले तांबा का उपयोग होता था लेकिन अब एल्युमिनियम का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। क्यों? क्योंकि तांबा की अपेक्षा यह बहुत ही ज्यादा सस्ता है। उसके बाद सफेद सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो यह सब एल्युमिनियम का उपयोग है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखने वाला है वह है कि अभ्रक क्या है, अभ्रक का क्या उपयोग है। तो हम लोग क्या किए कि मैग्नीज का उपयोग देख लिए, एल्युमिनियम का उपयोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अभ्रक ताप विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अभ्रक जो होता है वह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इससे होकर करंट पास नहीं होता है। अतः इससे विद्युत उपकरण बनाने की प्राचीन परंपरा रही है। अतः इससे विद्युत उपकरण बनाने की जो है प्राचीन परंपरा रही है। अभ्रक से आयुर्वेदिक औषधि भी बनती है। अभ्रक से जो है आयुर्वेदिक औषधि भी बनता है। उस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है सहस्फुटी अभ्रक भस्म। जो आयुर्वेदिक औषधि बनता है उसका जो नाम है वह है सहस्फुटी अभ्रक भस्म। इसे बनाना साम्य साध्य तथा सम्र साध्य दोनों है। कह रहा है कि इसे बनाना साम्य साध्य तथा सम्र साध्य दोनों है, इसलिए असली औषधि का मिलना कठिन, इसीलिए असली इसका औषधि मिल जाए यह कठिन भी है। अभी आज की स्थिति में अभ्रक का उपयोग केवल विद्युत रोधक यंत्र बनाने में किया जा रहा है कि आज का जो स्थिति है इस स्थिति में अभ्रक का उपयोग जो है केवल विद्युत रोधक यंत्र बनाने में ही किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह देखने वाला है कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होने वाला है। आपको पहले ही हम बताए थे कि हम लोग मैग्नीज का उपयोग देखेंगे, अभ्रक का उपयोग देखेंगे, एल्युमिनियम का उपयोग देखेंगे और चूना पत्थर का भी उपयोग देखेंगे कि चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूना पत्थर की निम्नलिखित उपयोगिता है। अब सबसे पहले चूना पत्थर का कई सारा उपयोगिता है, लेकिन सबसे पहले जो है वह देखिए यहाँ पे कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। दूसरा है कि लौह इस्पात बनाने में भी चूना पत्थर उपयोगी। कर रहा है कि लौह इस्पात जो बनता है उसमें भी चूना पत्थर उपयोगी है। तीसरा है कि इसका रासायन उद्योग में भी उपयोग होता है। इसके अलावा उर्वरक, कागज, चीनी आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आगे कह रहा है कि भवन बनाने तथा उनकी पुताई में चूना का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। भवन में देखते हैं आप व्हाइट सीमेंट आजकल मारा जा रहा है, चूना से कलर किया जाता है। तो यह सब तो प्राचीन समय से ही हो रहा है। तो ये सब जो है यह चूना पत्थर का उपयोग है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको। तो आप हमें बताइए कि यह चारों का चारों क्वेश्चन का उपयोग आपको याद रहेगा और इसका एक नोटबुक तैयार करना है आपको अपने कॉपी पे, तो वह नोटबुक तैयार कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।